आप सबका स्वागत है प्रभु का वचन सुनने के लिए। और प्रभु का वचन में शक्ति है, और वो वचन जब हम लोग बोलता है तो शक्ति बाहर जाता है, प्रभु का अभिषेक बाहर जाता है। और आप लोग जब अपना घर खोल देता है, अपना मोबाइल खोलता है, अपना लैपटॉप खोल के जब प्रभु का वचन को आप स्वागत करता है, तो आपका जीवन में, आपका घर में कुछ हो रहा है, कुछ होना है, क्योंकि प्रभु उसका वचन का गारंटी दिया है। बोला हमारा वचन को जो हम भेजा है कुछ काम करने के लिए, और वो खाली काम वो नहीं करके वापस खाली नहीं आएगा, वो काम पूरा करके आएगा। हालेलुया, वो काम पूरा होगा। तो इसीलिए परमेश्वर का गारंटी है उनका वचन के लिए। इसीलिए वो वचन के लिए हम लोग अपना दायित्व है उनको ग्रहण करके अपना जीवन में उसका फायदा उठाना। हमारा जीवन में फायदा होना है। हालेलुया, आज आपका फायदा होगा कि नहीं, आप डिसाइड कीजिए। फायदा होगा। हालेलुया, आपका पूरा फायदा होना है। आज का वचन में जो कुछ प्रभु आपके लिए रखा है, आप पूरा ग्रहण करके आपका पूरा फायदा होना, आपका परिवार में आश्चर्य काम होना, हीलिंग होना, डिलीवरेंस होना है, क्योंकि हमारा प्रभु प्रार्थना सुनने का, जवाब देने का परमेश्वर है। हालेलुया। तो एक घटना हम लोग पढ़ेंगे बाइबल में। ये घटना जितना बार हम पढ़ता हमको बड़ा खुश लगता है। आप बोले कौन से वचन है? पहला राजा का 18 अध्याय और 21 पद से 40 पद तक वो घटना हुआ है, वर्सेस 21 to 40। तो उसको जितना बार हम पढ़ता है बड़ा आनंद लगता है। उसमें हम जान सकता है जब हम लोग दूसरा गॉड का साथ में, दूसरा परमेश्वर का साथ में जब ऐसा टक्कर होता है, आप टक्कर बोल सकता है, या ऐसा कंपटीशन होता है, या कोई चीज होता है, तो हमारा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर हमेशा विजय होके निकलता है। हमेशा, कभी फेल नहीं होता है। शत्रु बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं आज के दिनों में, बहुत कुछ चीज को रोकावट करने के लिए, लेकिन हमेशा शैतान फेल होता है और हमेशा हमारा परमेश्वर पास होता है। लिखा है जीसस नेवर फेल्स। तो कौन फेल होता है? कोई तो फेल होना है। हालेलुया। तो कौन फेल होता है? आप लोग अपना बोलिए, कौन फेल होता है? यीशु फेल होता है ना शैतान फेल होता है? शैतान हमेशा फेल होता है। जीसस ऑलवेज पासेस। हालेलुया। जीसस नेवर फेल्स करके लिखा है। तो इसलिए घटना द्वारा हमारा प्रिय बहन इधर है, रोशनी, वो पढ़ेगी पहला राजा का 18 अध्याय 20 पद से 22 पद तक। खाली 3 पद पढ़ेंगे, उसके बाद वो पूरा स्टोरी अपना बाइबल में देख के उसका मजा लीजिए और प्रभु को धन्यवाद दो। आइए पढ़ेंगे हम लोग। अतः अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुलवा भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर एकत्रित किया। और एलिया ने सब लोगों के समीप आकर कहा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा ही परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। परंतु लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही बचा हूँ, और बाल के नबी 450 पुरुष हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, और ये स्टोरी आप पूरा बाद में पढ़ेगा कि नहीं हम पता नहीं, और अनेक जन पढ़ता नहीं। बाइबल पढ़ना चाहिए। तो ये स्टोरी थोड़ा हम पूरा बोलने चाहता है, और स्टोरी पूरा आपको बता देगा। उसके बाद इसका अंदर से कुछ कुछ निकाल के आपका सामने रखेगा। इधर लिखा है कि एलाइजा एहाब राजा, उस समय में एहाब राजा राज्य करता था, और ये एहाब राजा एक बदमाश राजा था, दुष्ट राजा था, क्योंकि वो एक दुष्ट रानी को शादी किया। दोनों उसके बारे में लिखा है, एहाब और उसका रानी का नाम था जेजबेल। आजकल किसका लेडीज लोग को देखता है हम लोग, तो ज्यादा वो लोग ज्यादा जब गड़बड़ करता है तो हम लोग बोलते हैं जेजबेल स्पिरिट उनको पकड़ा है। तो जेजबेल एक स्पिरिट हो गया है और लोग को ऐसा हैरान करता है। तो जो भी होने दो, एहाब और उसका बदमाश या दुष्ट उसका स्त्री ये जेजबेल, ये दोनों उस समय में राज करता था करके, इसलिए बहुत उलट पुलट हो रहा था। बाइबल में एक एक बात लिखा है। जब एक अच्छा राजा आया, और अच्छा प्रभु का बात, अच्छा मतलब
प्रभु का डर से जब चलता था, प्रभु का बात मान के चलता था, वो अच्छा राजा। और जब प्रभु का बात नहीं मानता था और प्रभु का विरोध का काम करने लगा, तो ऐसा राजा को दुष्ट राजा बोलता है बाइबल में। और वैसा राजा राज करने के समय में हम लोग देखता है इजराइल राज पूरा नीचे होते गया। जब राजा आया और परमेश्वर का बात मानते गया, तो वो लोग उठने लगा और कोई देश उसका सामने नहीं कर सका। कोई भी युद्ध में वो लोग हारा नहीं, हमेशा विजय होते गया और हमेशा उठते गया। और चारों तरफ उनका शत्रु लोग उनको देख के डरता था। जब एक अच्छा राजा था, माने प्रभु का बात मान के चलने वाला राजा। लेकिन जब दुष्ट राजा आया, बाइबल में लिखा है कि इजराइल नीचे डाउन 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 होते जा रहा। शत्रु लोग उनको ऊपर में विजय करके, उनको दबा के, कब्जा में रख के, उनको बंधन में रखा। इस तरह बाइबल में हम लोग हमेशा देखता है। आज भी ये बात नहीं बदला है। जब एक अच्छा मम्मी डैडी आया और अपना बच्चों लोग को प्रभु का डर में बढ़ाता है और अपना परिवार को प्रभु का बात में मान के रखता है, वो परिवार का बच्चा लोग और उनका बच्चा का बच्चा लोग आशीष में उठते रहता है। अब देखता है ऐसा उठता रहता है। मम्मी डैडी के लिए बच्चों लोग पर आशीष आया है और उनका बच्चों लोग पर भी आशीष हुआ है, क्योंकि मम्मी डैडी ठीक से चला, प्रभु का डर में चला। हालेलुया। तो ये समय जो अभी हम लोग पढ़ा है, एलाइजा भविष्य भक्ता ने परमेश्वर उनको बुलाया और उनको भेजा एहाब राजा को सामने जाके बुद्धि देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। और एहाब राजा इधर क्या किया, इजराइल संतान लोग को बुलाया, क्योंकि एलाइजा बोला उनको सबको लेके आओ और कार्मेल में उधर मुकाबला होगा, माउंट कार्मेल में उधर मुकाबला होगा, उनको बुला के लेके आओ। ये दुष्ट रानी जजबेल इजरायली लोग को सच्चाई परमेश्वर का पूजा उपासना करने का जगह में उनको बाल देवता को पूजा करने के लिए उनको दिखा रहा, उनको वो रास्ते में ले रहे हैं। और लिखा है 850 बाल देवता का पुजारी लोग को वो अपना घर में रख के अपना टेबल में खाना खिलाता था। हेलो, हम कुछ बता रहे हैं। इजराइल का लोग, इजराइल का राजा, इजराइल का रानी प्रभु का डर में चलने वाला, प्रभु से आशीष पाया, वो जागा कानान देश वो लोग पाया परमेश्वर से, परमेश्वर का बात मानने द्वारा, मूसा द्वारा उनको लेके आया और वो जागा उनको मुफ्त में दे दिया। और उसका शत्रु लोग जो बाल देवता का पूजा कर रहा था, उनको हटा दिया, उनको हटा के इजराइल संतान लोग को जागा दिया। हम देख रहा था बाल देवता कौन था, उधर लिखा है उनका नाम का मतलब होता है लॉर्ड। वो लॉर्ड है और वो एक पुरुष है, एक पुरुष देवता है, माने मेल देवता है। और उसका रानी होता है एस्टेरोट। ये दोनों राज उस टाइम में करता था, ये दोनों फॉल्स गॉड लोग, बाल देवता और एस्टेरोट उनका पत्नी। ये दोनों उस समय में था जो लोग उधर का लोग, उधर विजाती लोग उनका पूजा करता था। इजरायली लोग आके वो पूजा भी करना शुरू कर दिया और राजा रानी भी उसी का वो रास्ते में चले गया। ये दुष्ट रानी क्या करती है, वो जाके 850 बाल देवता और एस्टेरोट का पुजारी लोग को अपना घर में रख के अपना खाना पीना उनको खिलाता था। तो इसलिए प्रभु का क्रोध उनको पर में था। और लिखा है एलाइजा को जब भेजा तो एलाइजा बोला हमारा बात पर, देखो परमेश्वर का, प्रभु का दास लोग का कितना अधिकार है, प्रभु का बच्चों लोग का कितना अधिकार है। बोला हमारा बात पर ये जगह पर बारिश नहीं होगा, जब तक हम नहीं बोला बारिश नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसे हम लोग रहता है तो हम लोग हैदराबाद का फ्लड भी बंद करता था। आमीन, हालेलुया। प्रभु हम लोग अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु जानता है उनका बच्चों लोग को किधर रखना और कैसा काम करना है। हालेलुया। तो इधर लिखा है, तो एहाब राजा इजराइल संतान लोग को माउंट कार्मेल में लेके आया और इधर एलाइजा बोला इधर में एक जुक्ति होगा, बाल देवता लोग एक बैल लेगा और वो लोग एक बलि चढ़ाएगा। और एलाइजा बोलता है हम अकेला है,
हम भी एक बैल लेकर, हम भी एक बेदी बना के उधर एक भेंट चढ़ाएगा। लकड़ी देना है, भेंट काट के चढ़ाना है, वो सब रहना है, लेकिन आग नहीं जलाना करके बोला है। तो इधर जब एलाइजा ने उनसे बता रहा, इजराइल संतान लोग को बुला के बोला, तुम लोग कितना दिन दो रास्ते में, दो नौका में चलेगा? कितना दिन और ऐसा दो नौका में चलेगा? अगर यहोवा परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर परमेश्वर है तो उसका बात मानो। अगर बाल देवता का बात आप चलने चाहते हैं तो उसको मानो। कोई भी एक तरफ होना है। अभी उसी तरह मंडली में भी हो रहा है। अभी उसी तरह अभी यीशु भी जब आएगा, भेड़ी को बकरी से अलग करेगा। भेड़ी को बकरी को अलग करेगा, क्योंकि मंडली का अंदर में भेड़ी और बकरी है। जैसा इजराइल में था ऐसे अभी भी मंडली में भी है। तो जब तक हम अपना जीवन को सुधारेगा नहीं, जब तक हम अपना जीवन को ठीक नहीं करेगा, तो परमेश्वर का क्रोध हम पर आएगा। तो इधर एलाइजा ने पूछ रहा है, ये दो मुंडिया का जो बात है, आप कितना दिन करेगा? ये दो प्रकार का बात और कितना दिन आप करेगा? अगर इधर जाना है तो उधर जाओ, अगर उधर जाना उधर जाओ। हम लोग कितना जन अंधकार से आया प्रभु के पास। हम लोग कोई दूसरा देवता पूजा करता था। हम लोग सच्चे देवता प्रभु को नहीं जानता था। लेकिन जब प्रभु को जाना, हम लोग सब कुछ छोड़ के यीशु के पास आया। प्रभु को धन्यवाद ऐसा आत्मा के लिए। इसीलिए हम आज आनंद करता है, क्योंकि अनेक जन अपना मूर्ति पूजा छोड़ के, अपना झूठा देवता को छोड़ के यीशु को ग्रहण किया और यीशु के पास आया करके आज हम लोग आनंद कर रहे हैं। हालेलुया। वो लोग अपना मन ठीक किया। अनेक स्टोरी हम आपको बता सकता है, टाइम नहीं है, लेकिन आपका मन को आपको ठीक करना है। और जब प्रभु में जब आ जाता है तो दूसरा प्रकार का गड़बड़ हम लोग का स्टार्ट हो जाता है। और एक प्रकार का कोई ना कोई कारण के लिए हम लोग टानाटानी करना शुरू करता है। अपना आत्मिक का जो आशीष है, हम उसको रोकावट करता है, हम उसको ठंडा कर देता है। प्रभु का क्रोध आता है, प्रभु हमको आशीष नहीं दे सकता है, क्योंकि हम उसका हाथ का रोकावट करता है, वो हमको आशीष नहीं दे सकता है। तो इसलिए दो प्रकार का मन हम बदलना है। हमको एक प्रकार का मन ठीक करना है। आपको याद है जोशुआ का 24 में लिखा है, जोशुआ का किताब में, जब इजराइल संतान लोग कानान देश में आया, उधर भी लिखा है कि जोशुआ भी इजराइल संतान लोग को पूछा, आप लोग कितना दिन इधर उधर होता रहेगा? अगर यहोवा परमेश्वर परमेश्वर है उसका साथ चलो, अगर कोई दूसरा है तो उसका साथ चलो। दो नौका में चलना ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा गड़बड़ हम लोग प्रकाशित का वचन में लिखा है, यीशु ने जब यूहन्ना को दर्शन दे रहा था, वो बोला हम चाहता है कि आप पूरा गर्म रहना या पूरा ठंडा रहना। अगर आप उसूम रहता है, हमारा मुंह से आपको ठूक देगा, उल्टी कर देगा। परमेश्वर को यह पसंद नहीं है आधा आधा। पूरा ठंडा है, प्रभु जानता है कि ये नरक के लिए है। अगर पूरा गर्म है, प्रभु जानता है ये हमारे लिए है, ये हमारा राज के लिए है। प्रभु भी कभी कभी हम लोग बीच में रख देता है, ना इधर होता है ना उधर होता है। और ये लॉकडाउन एक समय है जब प्रभु हम लोग को ये लॉकडाउन में रखा है, ये बात डिसाइड करने के लिए कि हम उधर होगा ना इधर होगा। हमारा परिवार का साथ हम प्रभु के लिए खड़ा होगा तो ठीक से खड़ा होना है। अगर हमको एक जगत के लिए खड़ा होना है तो ठीक से खड़ा हो जाओ, उधर भी खड़ा हो जाओ। कम से कम इधर ना उधर का फायदा होना है। ये बीच रास्ता में ना उधर का होता है ना इधर का होता है। प्रभु बोला ऐसा उसूम व्यक्ति को हम अपना मुंह से थूक देता है। हालेलुया। तो इधर एलाइजा बोलता है ये दो का अंदर में आप मन ठीक करो। अगर बाल देवता का साथ चलना तो चलो, अगर यहोवा परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है तो उनको मान के चलो, उनका बात पूरा मानो, तो आपको आशीष मिलेगा। और ये स्टोरी हम आपको बताएगा आपको ये स्टोरी। तो ये स्टोरी ऐसा है, तो बोला देखो आप लोग ज्यादा है, एलाइजा बोला हम अकेला है, आप लोग 450 है, तो आप लोग पहला बैल लेके पहला बेदी बनाओ और पहला भेंट चढ़ाओ। आग नहीं लगाना है, माचिस नहीं मारना, केरोसिन तेल नहीं डालना, लेकिन आप लोग बाल देवता को बुलाओ
और वो आग गिराएगा और भेंट को जला देगा। और जिसका परमेश्वर आग गिराएगा वो परमेश्वर है करके एलाइजा ने बताया। जब बोला ये दोनों का बीच में आप ठीक करो कौन परमेश्वर है, अगर बाल देवता या इधर, तो लिखा है लोग उनका मुंह बंद करके जवाब नहीं दिया। आप जानते मुंह क्यों बंद करके जवाब नहीं देता है? क्योंकि दिल कठोर हो गया है। आज भी जब हम लोग किसी को पूछता है कुछ करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, सुधरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अनुताप करने के लिए, जब वो लोग मुंह बंद करता है मतलब पत्थर बन गया है, जवाब नहीं देने चाहता है, हार्ड हो गया है। और इसीलिए ये ठीक नहीं है। अपना आप को जब नरम करता है, प्रभु का आशीष हम लोग का जीवन में होगा। हालेलुया। उसके बाद में बोलता है जब ये लोग वो भेंट को चढ़ाया तो वो लोग गोल गोल घूम के अपना देवता को बुलाता था। सब प्रकार का काम जो अभी भी आप लोग देखता है, जो सच्चाई परमेश्वर नहीं है उसके लिए ज्यादा लाउड स्पीकर का आवाज दरकार होगा, उसके लिए ज्यादा परंपरा दरकार होगा, ज्यादा सजावट दरकार होगा, ज्यादा ये सब माने डेकोरेशन दरकार होगा, ज्यादा लाइटिंग दरकार होगा। ये सब लाइटिंग फाइटिंग सब होता रहेगा, लेकिन पावर नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, उसका कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए लाउड स्पीकर मेकअप करता है। पावर के लिए, सच्चाई के लिए लाउड स्पीकर मेकअप करता है। जोर से आवाज लगाओ और नाचता रहना, बस यही है परंपरा। ये होता है झूठा देवता का पूजा जो हम लोग करता है, इसमें कुछ फायदा नहीं है। जब सच्चाई परमेश्वर काम करता है तो हमको इतना दौड़ा, इतना नाचना करना दरकार नहीं है। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, वो न्याय करने वाला परमेश्वर, वो प्रार्थना सुनता है और जवाब देता है। हमको इतना तमाशा करना दरकार नहीं है। आप देखो, आप पढ़िए उधर वचन में, ये एक इतिहास है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई घटना जो हुआ था इजराइल देश में, आज भी उसी तरह हो रहे हैं। लोग फिर भी उनका बुद्धि नहीं हो रहा है कि ये क्या है हम पूजा करता है, ये क्या है हम इसको मानता है, वो क्या है हम मानता है। वो लोग का दिमाग में काम नहीं करता है, वो लोग समझ नहीं सकता है, परंपरा हिसाब से करता रहता है। आप उनसे पूछिए ये काम क्यों होता है, वो काम क्यों होता है। 10 जगह में 10 प्रकार का स्टोरी बोलता है, कुछ सच्चाई नहीं है उसमें। कोई ठीक आपको बताने नहीं सकता है किस लिए करता है। आप किस लिए उधर जाता है, सब तो जाता, हम भी जाता है। तीर्थ यात्रा में क्यों जाता है, सबको जाता, हम भी जाता है। लगता है जैसा पिकनिक जाता, घूमने के लिए जा रहा है। प्रभु इधर ही है, प्रभु सब जगह में है। सच्चाई दिल से जब हम बुलाता है तो वो सुनता है। हालेलुया। तो इधर देखा वो लोग क्या क्या तमाशा कर रहा था, और एलाइजा उनका मजाक कर रहा है। हम उनका मजाक नहीं करने चाहता है। हम जानते उनका आंख अंधा है, वो लोग नहीं जानता है। शैतान उनका मन को बांध दिया है। उनके लिए हम दुख करता है और प्रार्थना करता है, प्रभु उनका मन को खोल दो, उनका आंख खोल दो, वो लोग जानने दो, वो लोग देखने दो वो क्या करता है, वो लोग क्या कर रहे हैं जानने दो, उनका मन को खोल दो। प्रभु उन पर दया करो, जैसा हम पर दया किया है, जैसा हमारा बंधु लोग पर दया किया है, उन पर दया करो। जब आप देखता कोई ऐसे काम करता है, आप लोग कभी कभी, हम भी ऐसा करता था, अब बैठ के हंसता, उनको हंसना नहीं चाहिए। वो लोग बंधन में है, उनके लिए दुख करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। वो लोग कैसा आएगा, उनके लिए दुख करो, उनके लिए मेहनत करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके साथ बातचीत करो। कैसा वो लोग आ सकता है, बंधन में है। लेकिन हम लोग कभी कभी उनका मजाक करता है, कभी कभी उनका उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन उनका हालत खराब है। वो लोग कुछ अपना आप को बचाने नहीं सकता है। यीशु का दरकार है, और यीशु आपका द्वारा उनका पास पहुंच सकता है, या वो लोग वही अंधकार में मर के नरक जाएगा। तो इधर देखो क्या क्या तमाशा होता है। हम लोग भी अभी देखता है, अभी जो सब होता है हम लोग के चारों तरफ अन्य अन्य धर्म में, वही अभी हम लोग भी देख रहे हैं। और हम लोग सोचता है ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है। नहीं जानता तो करता है। जब वो लोग जानेगा, और कैसा जानेगा, आपका द्वारा। इसलिए प्रभु का वचन में बोलता है, रोमियो का 7 में लिखा है, वो लोग कैसा जानेगा जब तक कोई नहीं बोला, और बोलेगा कौन जब तक कोई गया नहीं।
जब तक किया नहीं, जब तक बोला नहीं, वो लोग जानेगा नहीं। हालेलुया। तो इधर देखता क्या क्या होता है, वो लोग इतना आवाज करता है, बोलता पूरा, तो एलाइजा बोलता और जोर से चिल्लाओ। हो सकता वो सोया है, हो सकता है वो कुछ ध्यान में है, हो सकता है वो बिजी है, हो सकता है वो कोई यात्रा में गया है। हम लोग हंसी लगता है सब पढ़ने से, हो सकता है ऐसा हुआ, हो सकता है वैसा हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं जवाब नहीं आ सकता है। उसके बाद में लिखा है 28 पद में, वो लोग छुरी लेके अपना आप को काटने लगा, अपना शरीर को काटने लगा। अभी भी हम लोग देखता है, अभी भी हम लोग देखता है, वो लोग छुरी लेके, ब्लेड लेके अपना आप को काटता है जवाब पाने के लिए, लेकिन जवाब नहीं मिल सकता है। जवाब एक मरा देवता से नहीं आ सकता है, एक जिंदा परमेश्वर से जवाब दे सकता है। हालेलुया। तो इधर देखता क्या हो रहा है, जब वो लोग कर रहा था और बोलता, 29 पद में लिखा है, वो लोग भविष्यवाणी कर रहा था। शाम का भेड़ चराने का समय तक वो लोग भविष्यवाणी कर रहा था। आप जानते हैं शैतान भी भविष्यवाणी करता है, लेकिन झूठा भविष्यवक्ता है, झूठा भविष्यवक्ता झूठा भविष्यवाणी करता है। आप अपने मन में सोचिए, क्या क्या भविष्यवक्ता, क्या क्या भविष्यवाणी किया रहेगा वो लोग। नहीं, भविष्यवाणी माने परमेश्वर बोल रहे हैं कुछ बात, तो भविष्यवाणी उसको बोलता है। ये बाल देवता लोग का पुजारी लोग भविष्यवाणी कर रहा था। क्या भविष्यवाणी कर रहा था? रुको और थोड़ा देर का बाद में, और थोड़ा खून निकालो, और थोड़ा काटो, और थोड़ा बलि दो, और थोड़ा पूजा करो, और थोड़ा आवाज करो, और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, और थोड़ा साउंड करो। ये सब बोलता रहेगा, वही भविष्यवाणी वो लोग करता रहेगा, और सब कुछ होता है, आवाज होता है, लेकिन पावर नहीं है। आग नहीं गिरा, थोड़ा भी नहीं गिरा। हालेलुया। उसके बाद में बोलता है, जब शाम का समय हो गया है और कोई उधर 29 में बोलता है, नो वॉइस, नो आंसर, नो वन पेड अटेंशन। नो वॉइस, नो आंसर, नो वन पेड अटेंशन। ये होता है, यीशु को छोड़ के अगर किसी के पास गया, यही हालत होगा। हम सोचते हैं हम बहुत साफ से बोल रहे हैं, यीशु को छोड़ के और किसी के पास जाने से हालत ये होगा, नो वॉइस, नो आंसर, नो वन पेड अटेंशन। आपको कोई ध्यान नहीं देगा, आपको कोई उद्धार नहीं करेगा। हालेलुया। सिर्फ यीशु जवाब देने वाला प्रभु है। हालेलुया। तब एलाइजा बोला, 30 पद में लिखा है, एलाइजा उनको बोलता है, हमारा पास आओ। जब वो लोग पास, उनको पहला पास में बुलाया, प्रभु से खाली दूर नहीं हुआ, प्रभु का दास से भी दूर हो गया। जब हम लोग प्रभु को छोड़ देता है, प्रभु का जो भी काम है, प्रभु का जो भी लोगो है, उनसे दूर होना स्टार्ट होता है, दूर चले गया। तो एलाइजा उनको पास बुलाने पड़ा, तो सब लोग पास में आया। उसके बाद में बेदी को रिपेयरिंग किया। बेदी जो था, रिपेयरिंग मतलब हो सकता बेदी उधर था, टूट गया था, तोड़ दिया था, उसको फिर रिपेयरिंग किया, मतलब फिर से बनाया। 12 तो पत्थर लाया और 12 पत्थर सजाया बेदी बनाने के लिए। इजराइल का 12 गुस्ती का हिसाब से 12 तो पत्थर रखा है। ये एक चीज हमारा घर में रिपेयरिंग होना है। हमारा परिवार जो प्रार्थना में बैठता है, वो प्रार्थना का बेदी टूट गया है। अनेक घर में प्रार्थना नहीं होता है, दुख लगता है, लेकिन कितना परिवार में प्रार्थना होता करके प्रभु को धन्यवाद। वो बेदी को हम लोग फिर से बनाना है, तब हमारा परिवार का प्रेम बढ़ता है। जब हमारा परिवार में प्रेम होगा, हमारा मंडली में प्रेम होगा। जब हमारा मंडली में प्रेम होगा, तो प्रभु का प्रेम हमारा बीच में होगा। यह सब प्रार्थना से होता है। हालेलुया। इसलिए हमारा बेदी को फिर से बनाना है। जो परिवार में प्रार्थना बंद हो गया है, फिर से बेदी बनाइए और प्रार्थना शुरू कीजिए। आपका घर में प्रार्थना होना है। हम जानते हैं कितना घर में प्रार्थना होता है। प्रभु को धन्यवाद हो परिवार के लिए। प्रभु जरूर वो परिवार को आशीष दे रहे हैं। एक प्रार्थना कभी भी बेकार नहीं होता है। प्रार्थना का फल है और प्रार्थना में आशीष है। हालेलुया। तो प्रभु आपको इधर बताता है कि एलाइजा पहला बेदी को फिर से सजाया
और जब बेदी रेडी हुआ तब वो लकड़ी डाल के तब भेंट चढ़ाया। और चढ़ाने के बाद में लिखा है वो चारों तरफ थोड़ा खोद दिया था और बोले उसमें पानी डालो। 3 बार वो लोग ला के पानी डाला, 3 बार, और उधर पूरा पानी से भर दिया है। माने क्या करता है एलाइजा, परमेश्वर के लिए जितना कठोर कर सकता है इतना जोर करता है। इधर देखता है कि बाल देवता के लिए कितना आसान करने के लिए हम सोचते हैं ये कच्चा लकड़ी भी चढ़ाया रहेगा, उनका कोई फर्क नहीं होता है कि सूखा लकड़ी, धूप होना है, बारिश में भीग गया, ये हुआ इसीलिए आग नहीं गिरा सका, ये एक सब बहाना भी होता है। तो एलाइजा ने सूखा लकड़ी नहीं डाल के भी, अगर कच्चा लकड़ी भी डाला तो कोई फर्क नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि वो बेदी का आग जलाने वाला जो आग आएगा वो हर चीज को जला सकता है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी जितना प्रकार का गंदगी है, जितना प्रकार का पाप है, जितना प्रकार का रुकावट है, जितना प्रकार का फैमिली डिस्टर्बेंस है, जितना प्रकार का बीमारियां है, परमेश्वर का आग जब गिरता है, अभिषेक जब आता है, वो सब टूट जाता है। लेकिन बेदी हमको बनाना है। डैडी, बेदी आप बनाना है। मम्मी, बेदी आप बनाना है आपका परिवार का। वो बेदी बनाने से भेंट आप चढ़ा सकता, प्रार्थना रख सकता है। जब प्रार्थना रखेगा हमारा परमेश्वर का आग गिरेगा। वो आग गिरने से समस्या दूर, आपका प्रॉब्लम खत्म, आपका बच्चों लोग का प्रॉब्लम खत्म, आपका बच्चों लोग का भविष्य बन गया है, क्योंकि बेदी बन गया है। बेदी से आपका आशीष आएगा। पास्टर ठीक नहीं, चर्च ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं मत बोलो। आपका बेदी अगर ठीक है, आपका घर में आशीष होगा। वो आशीष कोई लेने नहीं सकता है। आपका भेंट चर्च में नहीं जलता है, आपका भेंट आपका घर में जलता है। आपका घर में आपको बेदी बनाना है, आपका घर में आपको भेंट चढ़ाना है, और आपका घर में प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो एलाइजा यही काम कर रहे हैं। पानी डाला चारों तरफ, जैसा परमेश्वर के लिए और भी कठोर, माने और भी हार्ड कर देता है। और जब डाला तो उसके बाद में एलाइजा का प्रार्थना आप सुनो। एलाइजा का प्रार्थना हमको बहुत पसंद लगता है, और बोलता है 36 वर्ष, जब ऐसे ही घटा है जब भेंट चढ़ाने का समय था शाम को, इसलिए हम लोग मॉर्निंग प्रेयर करता है और इसलिए इवनिंग प्रेयर करता है। इजराइल संतान लोग को मंदिर में जाना पड़ा, एक भेंट लेके जाना पड़ा, एक बकरी को लेके जाना पड़ा, एक मुर्गी को कबूतर को लेके जाना पड़ा, और उधर भेंट चढ़ाना पड़ा। लेकिन हम लोग का घर में हमारा भेंट होता है हमारा उत्तम दिल, हमारा उत्तम वचन, हमारा प्रभु का वचन जो है। और हम जब एक बेदी बनाता है और फैमिली चारों तरफ बैठता है, तो हमारा जीवित बलि का भेंट चढ़ाता है। जैसा रोमियो का 12 में लिखा है, हमारा शरीर एक भेंट हो गया है और हम प्रभु को उपस्थिति में बैठा है, और अभी भेंट चढ़ाने के लिए जब जा रहा है तो प्रभु उसका बेदी को तैयार करके उधर आग गिराने के लिए रेडी है। कब आग गिरेगा आपका परिवार में? कब आपका परिवार का समस्या दूर होगा? कब आपका परिवार उठेगा? जब वो आग गिरेगा। कब वो आग गिरेगा? जब हमारा बेदी बनेगा। हमारा बेदी जब हम निर्माण करेगा, बनाएगा, सजाएगा, तैयार करेगा, और परिवार को लेके जब रेडी होगा। एलाइजा इजराइल परिवार, इजराइल संतान लोग को पास में बुलाया। किसका पास बुलाया? उसका पास बुलाया क्योंकि वो भेंट चढ़ाने के लिए जा रहा है, उनके लिए चढ़ा रहा है। जब डैडी मम्मी बच्चों लोग को बुलाता है, फैमिली को बुलाता है, तो उधर बेदी का पास जब बुलाता है, उनको बेदी का पास में चारों तरफ उनको रखना है, क्योंकि परमेश्वर उधर आशीष गिराने जा रहा है। क्योंकि हमारा प्रभु आग से जवाब देने वाला परमेश्वर, आप जानते हैं, परमेश्वर आग गिराता है, पवित्र आत्मा का आग गिराता है, पवित्र आत्मा में अभिषेक करता है। और लिखा है अभिषेक का कारण बंधन टूट जाता है। The bondage is broken because of the anointing. Because of the anointing, the bondage is broken. Anointing क्या है?
खाली तेल से लगाने से अनॉइंटिंग नहीं होता है। अनॉइंटिंग होता है जब पवित्र आत्मा का आग हमारा परिवार में गिरता है। वो आग कब आएगा? जब वेदी है, बिल्डिंग पर नहीं आता है। चर्च बिल्डिंग नहीं, बोलता है चर्च बंद है। चर्च बंद नहीं है, हॉल बंद है, चर्च खुला है। चर्च खुला है, ये देखो चर्च बैठा है, चर्च देख रहे हैं। जब चर्च रेडी है तो पवित्र आत्मा आग गिराने के लिए रेडी है। और जब वो आग गिराएगा तो आपका समस्या दूर हो गया, आपका गंदगी दूर हो गया, आपका जो भी गुप्त पाप है या जो भी समस्या है, जो भी बीमारी है, वो टूट सकता है अभिषेक जब गिरता है। हालेलुया। जो चीज आप देखते नहीं हो सकता है, प्रार्थना द्वारा होगा, लेकिन वेदी को तैयार करना है। हालेलुया। और जब वेदी तैयार किया तो इधर एलाइजा का प्रार्थना आप सुनिए। Lord God of Abraham, Isaac and Israel, let it be known this day that you are God in Israel and that I am your servant and that I have done all these things at your word. Hallelujah. हम भी उस तरह आज बोलने चाहते हैं एलाइजा का जैसा। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, आज जो जो हम बोल रहे हैं, आप हमको भेजा है बोलने के लिए, इसलिए हम बोल रहे हैं, तुम्हारे लोगों सुन रहे हैं। अगर उसी तरह उनका घर में भी, उनका परिवार में भी होगा तो तुम्हारा आग आज गिरने जा रहा है, तुम्हारा आग गिराएगा। तू वादा रखने वाला परमेश्वर, तू आग गिराने वाला परमेश्वर, तू बंधन तोड़ने वाला परमेश्वर, तू पाप माफ करने वाला परमेश्वर, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर। तो आप जैसा बताया प्रभु, आज हम भी तुम्हारा दास होके आज बोल रहे, तुम्हारा लोगों से बात कर रहे हैं। जब परिवार उद्धार होगा तो मंडली भी उद्धार होगा। एक बात तो हम लोग थोड़ा उल्टा करता है, हम आपको बताने चाहते हैं। मंडली में गड़बड़ है करके परिवार में गड़बड़ होता है, ऐसा नहीं है। परिवार में गड़बड़ होता है करके मंडली में गड़बड़ होता है। मंडली, परिवार को लेके मंडली होता है। जब मंडली में विजय है, जब परिवार में विजय है, जब परिवार में शांति है तो मंडली में भी शांति होगा। मंडली परिवार है, आपका परिवार, हमारा परिवार। जब हम लोग का परिवार में शांति है, विजय है, जब हम लोग मंडली को जाता है, चर्च को जाता है, उधर विजय होता है। हम लोग तो मंडली में ऐसा होता है, नहीं, मंडली में नहीं हुआ, घर में होता है। घर का बेदी टूटा है, घर में आशीष नहीं है, घर में खटपट चल रहे, अशांति चल रहे हैं। वो गड़बड़ हम लेके मंडली में पहुंचाता है और इसलिए मंडली में भी गड़बड़ होता है। हालेलुया। तो हम लोग अपना अपना परिवार को पहला सजाना है। जब हमारा परिवार सजा देगा, मंडली में विजय होगा। हमारा घर, हमारा परिवार में जब शांति और विजय होता है, मंडली में विजय शांति होगा। आमीन। तो हमारा घर में, हमारा वेदी को जब हम सजाता है, प्रभु का आग गिराएगा, बंधन तोड़ेगा, विजय देगा। जब इधर विजय होगा तो उधर भी विजय होगा। हालेलुया। आमीन। ये एक कैरी ओवर है। इधर जो होता है इसको कैरी करके चर्च को जाता है। हम उसको नहीं देखेगा, हम उसको नहीं देखेगा। चर्च में झगड़ा नहीं हुआ, घर में झगड़ा हुआ, घर में अशांति हुआ, घर में हमारा उल्टा सीधा हुआ है, उसको लेके हम मंडली जाता है। और मंडली में उस पॉइजन जो है, वो जहर जो है, हम उसको फैलाता है। वो जहर को घर के अंदर से निकालो, वेदी तैयार करो, सही प्रार्थना करो, वचन को मानो, परिवार को लेके प्रार्थना में घुटना टेको, आग गिरने दो परिवार में। जब परिवार सजा देगा तो मंडली ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा देर नहीं हुआ, इधर देखो कितना जल्दी से बोलता है, आप हमको भेजा करके हम तुम्हारा वचन पर आज ये सब बोल रहे हैं। 37 में बोलता है, हियर मी ओ लॉर्ड, प्रभु हमको सुनो, कि ये लोगों जान सकेगा कि तू परमेश्वर है और तू उनका हृदय को फिर से उनका पास में वापस लाता है, उनका दिल को फिर से तू वापस लाने चाहता है, क्योंकि उनका दिल तुझसे दूर हो गया है। किसका दिल? वो चर्च बिल्डिंग का दिल है, वो चर्च बिल्डिंग का दिल दूर हो गया है। आपका दिल दूर हो गया है, आपका मन दूर हो गया है। इसलिए आपका दिल को प्रभु फिर पास में लाने चाहता है। और ये सब स्टार्ट होता है
हमारा घर का अंदर, हमारा जीवन का अंदर में सजावट इधर होना है। जब हमारा सजावट हो जाता है और हमारा जीवन जब ठीक हो जाता है, मंडली में विजय होगा। इसलिए लिखा है, परमेश्वर तूने उनका दिल को फिर से तुम्हारा पास वापस ले आता है। लिखा है 38 में लिखा, 38 में लिखा है, Then the fire of the Lord fell and consumed the sacrifice. तब आग गिरा। लंबा प्रार्थना दरकार नहीं हुआ। नहीं, हम 3 दिन उपवास करेगा, प्रार्थना करें, अच्छा है। 3 दिन उपवास प्रार्थना अच्छा है, खराब चीज नहीं है। लेकिन हमारा रिश्ता जब हमारा भाई बहन लोग का साथ ठीक है, हमारा सबका साथ में जब हमारा रिश्ता ठीक है, हमारा बात ठीक है, तब प्रभु आग गिराता है। प्रभु आग गिराता तो लंबा प्रार्थना का दरकार है, छोटा प्रार्थना में होता है। हमारा मन जब ठीक है तो परमेश्वर उसका काम शुरू करता है। जब परमेश्वर का आग गिरा, जो जो था सबको जला दिया। इधर एक एक नाम दिया है, लकड़ी को जला दिया, पत्थर को जला दिया, धूली को जला दिया, पानी को चाट लिया करके लिखा है। सब निकाल दिया। वो क्या क्या है, वो पत्थर क्या है, वो मिट्टी क्या है, वो बालू क्या है, वो सब हमारा अंदर में जो कचरा है, उसको परमेश्वर का आग पूरा जला के निकाल दिया। वो गुस्सा को निकाल दिया। वो जो एक दूसरा का विरोध में जो बोलता है, उसको परमेश्वर निकाल दिया, जला दिया। ये वेदी पर हमारा घर में आग गिरने से सब दूर हो जाएगा। जब हमारा जीवन में ठीक हो गया तो हमारा पड़ोसी के साथ में सब ठीक हो जाएगा।